हेलो दोस्तों, मैं दूसरी वीडियो लेकर हाजिर हूं। आपके टॉपिक का नाम था राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में मैंने पॉलिटी में आपको पहली वीडियो पढ़ाई कि आखिर हमारा देश आजाद कैसे हुआ, यानी कि किसने उसके लिए मेहनत करी और हमने संविधान बनाने की जो परमिशन मिली वो कैसे मिली। तो मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहली वीडियो में क्रिप्स मिशन फेल हो गया, कैबिनेट मिशन के तहत हमें संविधान सभा बनाने की और संविधान बनाने की मंजूरी मिली। अब बात करते हैं संविधान सभा क्या है। बेटा एक बात बताओ, हमें ये तो पता पड़ गया कि हमें आजाद होने के बाद हमारा देश चलेगा संविधान के अनुसार, पर क्या हमारे देश में किसी को भी संविधान बनाने का पता था? नहीं पता था। तो हमने क्या करा, हमने पूरे देश से 10 लाख आदमियों पर एक आदमी को चुनकर संविधान बनाने के लिए चुना, और जो चुनकर वो आए, जैसे आज हम एमपी चुनते थे वो लोकसभा में आते हैं, एमएलए चुनते थे वो विधानसभा में बैठते हैं, इसी तरीके से जो हमने संविधान सभा के सदस्य चुने वो कहां आकर बैठे? संविधान सभा में। वो कहां आकर बैठे? संविधान सभा में। तो पूरे देश से हमने 389 सदस्य चुने। पूरे देश से कितने सदस्य चुने? 389। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, संविधान सभा क्या है? संविधान सभा एक ऐसा ग्रुप था जो हमने संविधान बनाने के लिए पूरे देश से चुना। संविधान सभा एक ऐसा ग्रुप था, इसमें वो आदमी हम चुनकर लाए जो हमारे देश का संविधान बनाएंगे। तो संविधान सभा में कितने सदस्य चुनकर लाए हम? 389। कितने सदस्य चुनकर लाए? 389। ये 389 आदमी कहां से आए वो समझो। आप इस बात को समझिए, ये 389 सदस्य पूरे देश से चुन के आए, इसमें से 292 सदस्य उन हिस्सों से थे जिन पर अंग्रेजों का पूर्ण तरीके से कब्जा था, यानी कि अंग्रेजों के कब्जे वाली रियासतों से। उस समय हमारे यहाँ छोटे छोटे देश के जो टुकड़े हो चुके थे, यहाँ का राजा अलग, बिलखवे का अलग, गाजियाबाद का अलग, दिल्ली का अलग, मेरठ का अलग, लखनऊ का अलग है, मगध का अलग है, अगर दक्षिण में चले जाओगे तो हैदराबाद का अलग, हर जगह के अलग अलग राजा हो रहे थे। तो इनमें से बहुत सी जगह अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। तो जिन पर अंग्रेजों का कब्जा था, जिन राजाओं पर, उन्हें कहते थे ब्रिटिश प्रांत, और जिन्हें अंग्रेजों ने कम समझ के ये बेकार है, यहाँ पैसा नहीं है, उपजाऊ नहीं है भूमि, उन्हें छोड़ दिया था या उन्हें पेंशन पे छोड़ रखा था कि पेंशन दिए जाओ, आप अपना राज्य अपने आप करे जाओ, उन्हें कहते थे देसी रियासत। और ये 4 अंग्रेजी अफसर भारत के पूरे देखरेख के लिए बनाए। इन सबको मिलाकर कैबिनेट मिशन में 389 सदस्य है। कैबिनेट मिशन कर संविधान सभा में 389 सदस्य आए। तो संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए देश से? 389 सदस्य। 389 सदस्य। 292 कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत में बता चुका जहां पर अंग्रेजों का कब्जा था। 292 ब्रिटिश प्रांत से। देसी रियासतों से 93। देसी रियासतों से 93। 4 थे चीफ कमिश्नरी। 4 थे चीफ कमिश्नरी। ठीक है, आगे चलते जरा इस बात को समझते हैं टुकड़ों टुकड़ों में। बेटा ये 389 सदस्य हो गए पहले रियासत के हिसाब से। अब इसमें दूसरा ऑप्शन आ जाता जाति के आधार पर, इन्हें हम बांटे जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर भी 3 महत्वपूर्ण हिस्से बने थे, एक सामान्य, एक मुस्लिम और एक सिख। उस समय 3 धर्मों में बांटा गया। सामान्य की 213, सामान्य 213, मुस्लिम 79 और सिख 4। और सिख को केवल पंजाब प्रांत में दर्जा दिया गया था, केवल पंजाब प्रांत में। ठीक है, तो देश से 2 ही धर्मों में बांटा गया और 2 में ही वोटें डलवाई गई। तो सामान्य के आधार पर संविधान सभा में कितने सदस्य है? 213। इसमें SC, ST, जनरल, OBC सब आ गए, केवल किसको? मुस्लिम समुदाय को छोड़कर। उसके लिए कितनी सीट थी? 79। तो इसमें कितने सदस्य आए ये भी आप समझ गए होंगे। अब आप कहोगे भैया ये तो नहीं बैठ रहा 389, ये तो 389 नहीं बैठ रहा, इसकी भी वजह बताता हूं क्यों नहीं बैठ रहा, जरा आप समझिए। ये दोनों बातें समझ में आई। अगर आपसे पूछ ले जाति के आधार पर सामान्य स्थिति से कितने सदस्य संविधान सभा में थे? 213। मुस्लिम समुदाय के 69, सिख समुदाय के 4। अगला क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जरा इस बात को समझिए। बेटा अभी मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। और अगर आप ये देखो 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त को भारत। 14 अगस्त को पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस बना लिया था डर के मारे कि कभी हमें भारत आजाद ना करे, तो उन्होंने एक दिन पहले आजादी की घोषणा कर दी। भारत एक दिन बाद आजाद हुआ, 15 अगस्त को। अब आप एक बात समझो, उस समय देश में 2 पार्टी थी। जब ये बने थे 2 पार्टी थी, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग।
मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाना चाहती थी, कांग्रेस भारत बनाना चाहती थी, कांग्रेस नहीं चाहती थी ये अलग हो, ठीक है, एक ही देश रहे, ये पाकिस्तान की मांग करना चाहती थी। तो अब आप एक बात बताइए, जब 1947 में देश आजाद हो गया तो इस 389 में से ये वाले तो छोड़ के चले गए होंगे, मुस्लिम लीग के चले गए होंगे नहीं। अब आप इस बात को ऐसे समझिए, कांग्रेस के कितने थे 208, मुस्लिम लीग के 73, मुस्लिम लीग के, इससे पहले जो मैंने बताया वो जाति के आधार पर, जाति के आधार पर सामान्य 213, मुस्लिमों की संख्या 79। लेकिन सारे मुसलमान मुस्लिम लीग पार्टी से जीत के आए ऐसा तो जरूरी है, कुछ कांग्रेस से भी जीत के आए होंगे, तो मुसलमानों की संख्या 79 थी। लेकिन अगर पार्टी वाइज पूछ ले कि मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, जैसे आज बीजेपी पार्टी है, तो ऐसी उस समय मुस्लिम लीग पार्टी थी जो जाति धर्म की पार्टी, तो कौन सी बेटा 73, कौन सी 73, ऐसी जैसे आज सपा बसपा बीजेपी है, कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस पहले भी थी, कांग्रेस से कितने सदस्य चुनकर आए 208 पूछ लेता, और मुस्लिम लीग से 73, मुस्लिम लीग से 73, तो पार्टी के आधार पर 2 थे। अब ये वाली पार्टी छोड़ के भग गई दूसरे देश में, तो ये सदस्य कम हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तो कितने रह गए। अब मैं बताता हूं, जब संविधान सभा बनी सदस्य कितने थे 389, लेकिन जब देश आजादी के बाद इसका पुनर्गठन हुआ, ये छोड़ के चला गया, तो पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए, समझना जरा। पुनर्गठन के बाद केवल 299 सदस्य रह गए संविधान सभा में। पुनर्गठन के बाद कितने सदस्य रह गए 299, और इनके कैसे करा, जिसमें से 229 ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से। जितना पढ़ा रहा हूं हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर एक क्वेश्चन, अगर मेरी वीडियो को 2-2 3-3 बार देख लोगे तो एक बार में याद हो जाएगा। ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, ब्रिटिश प्रांत से 292 रह गए, पहले कितने थे 292, अब रह गए 229। देसी रियासतों से पहले 93 थे, अब देसी रियासतों से रह गए 70, देसी रियासतों से कितने रह गए 70। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी समझ में आ गई होगी, ये बात भी समझ में आ गई होगी। अगली बात करता हूं, मैंने आपको सीटों का पता है, पहला बताया मैंने, संविधान सभा गठन में कितने सदस्य चुने गए 389, 389 के टुकड़े करे 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नरी से। उसके बाद जब देश का बंटवारा हो गया, उसके बाद मुस्लिम लीग चला गया तो कम रह गई संख्या, कितनी रह गई 299, कितनी रह गई 299। इसमें से ब्रिटिश प्रांत से 229, देसी रियासतों से 70 रह गए। अगर जाति के आधार पर मैंने बताया तो 3 जाति में बटा, सामान्य, मुस्लिम और सिख। सिख से 4, मुस्लिम 79, सामान्य 213। और अगर पार्टी वाइज तोड़े तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग 2 पार्टी थी, कांग्रेस में 208 सीटें और मुस्लिम लीग में 73। तो बहुत सी बार हम क्या करते हैं, अगर मुस्लिम समुदाय की संख्या पूछ लेता तो भी हम मुस्लिम लीग की छोटी छोटी जो हम क्या करते हैं लूसेंट से तैयारी करते हैं, उसमें कितना दे रखा 73। लेकिन फिर समझो 73 क्या है, मुस्लिम लीग की जो पार्टी थी उसमें सदस्यों की संख्या। अगर मुस्लिम की सदस्य की संख्या पूछ ले तो 79। इससे डीपली अलग क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इससे अलग क्वेश्चनों पर बात करता हूं। 3 तरीके क्वेश्चन आते हैं। संविधान सभा में एससी की संख्या, एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की संख्या पूछ ले तो 26, अनुसूचित जाति की संख्या पूछ ले तो 26। एसटी अनुसूचित जनजाति, जनजातियों की संख्या पूछ ले तो 33। अलग से क्यों पढ़ा रहा हूं इन्हें, क्योंकि ये भी सामान्य में गिने गए थे, ये भी किसमें सामान्य में गिने गए वहां, ठीक है। तो अगर बाई चांस इनकी डायरेक्ट संख्या पूछ ले तो ये करना। महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या 15, जिसमें से 3 मर गई तो कितनी बची 12। तो महिलाओं की संख्या में 15 भी सही है, 12 भी सही है। 15 महिला कितनी थी संविधान सभा में 15, महिला कितनी थी 15, लेकिन 15 ऑप्शन में ना मिले तो 12, लेकिन सही कौन सा 15, ठीक है। दोबारा से सुनो, एससी कितने थे 26 थे संविधान सभा में, एसटी 33, महिलाओं की संख्या 15, ठीक है, महिलाओं की संख्या 15। और कभी कभी ये भी पूछ लेता, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो एग्जाम हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला स्टेनो, उसमें एक क्वेश्चन था महिलाओं में भी, मुस्लिम महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना बेटा, मुस्लिम महिला टोटल महिला कितनी है 15, और मुस्लिम महिला कितनी है 1। मुस्लिम महिला बेगम इजाज रसूल, बेगम इजाज रसूल। तो कैसे याद करो, बेगम खाएगी रसगुल्ला, बेगम खाएगी रसगुल्ला, रसगुल्ला, इससे क्या बनेगा बेगम रजाज, बेगम इजाज, सॉरी बेगम इजाज रसूल, बेगम इजाज रसूल। मुस्लिम महिलाओं की संख्या कितनी है 1। मुस्लिम महिलाओं की संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15, मुस्लिम महिला 1, क्या नाम है बेगम इजाज रसूल, बेगम इजाज रसूल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको संविधान सभा कैसे बनी ये भी समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा सा और देखो, उसके बाद एक अलग टॉपिक की वीडियो डालूंगा, ये आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिए, संविधान सभा क्या थी मैंने बता दिया। देश में संविधान बनाने के लिए हमने 389 सदस्य चुने।
लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अब हमने ये चुन लिए तो इसका असली काम क्या था? संविधान बनाना। असली काम क्या था? संविधान बनाना। तो अब हम क्या करेंगे कि संविधान सभा ने संविधान कैसे बनाया, हम ये पढ़ेंगे। संविधान सभा ने संविधान कैसे बनाया, अब ये टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। 2 वीडियो खत्म हो चुकी हैं आपकी बेटा, तीसरी वीडियो डाल रहा हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।